1 सेकेंड। एक सेकेंड होल्ड रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से आवाज़ नहीं जा रही होगी। अब सही हो गया है, अब आप तक आवाज़ समय पहुँच रही होगी। तो पूरा मैटर ये है कि लड़ाई बड़ी है, लड़ाई पेचीदा है। और आज शायद सीजीआई साहब नहीं बैठे थे, पादरी वाला और मनोज मिश्रा ही थे, उसमें सुनवाई हुई है। तो जनरल रोज़ एक नई नई याचिकाओं के साथ आ रहा है, उन सब के ग्राउंड, उन सब के उस पर रोज़ लगातार मैं और चंदन और हमारी जो टीम है दिल्ली की टीम, वो पूरी तरीके से एडवोकेट पैनल की टीम, वो लगातार उस पर बात विचार लगातार उस पर हो रहा है। समस्या देखिए वही उसी बात की है। अभी तक जो हमारे एडवोकेट पैनल के द्वारा बताया गया, जूनियर एडवोकेट पैनल के द्वारा बताया गया कि गवर्नमेंट का अभी कंसर्न नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट अभी अपना कोई रिटर्न आर्गूमेंट हमारे यहाँ तक, मतलब कोर्ट तक नहीं पहुँचाई, जिससे आप लोग बड़े एडवोकेट की बात करते हैं। सर ने कहा, एडवोकेट साहब ने, कि इसे आप लोग बड़े एडवोकेट को लाने की बात करते हैं, ब्रीफिंग की बात करते हैं, लेकिन समस्या यहाँ है कि जब तक आप प्रेशर डेवलप नहीं करोगे सरकार पे, और सरकार आपके लिए रिटर्न आर्गूमेंट लेकर के नहीं जाएगी, सुनवाई पॉसिबल नहीं है। सुनवाई फिर टल जाएगी। हमारा आपका नहीं सीनियर का पैसा तो जूनियर का हर डेट पे तो पैसा चला ही जाता है। तो कहीं ना कहीं समस्याओं से हम लोग लगातार घिरे जा रहे हैं। ठीक है, कल एक पोस्ट और तमाम लोग मार वायरल कर रहे थे कि सब लोग एक थाली के चट्टे बट्टे हैं एक साथ, मतलब सुन के बड़ा अजीब लगता है। किसी के फादर एक्सपायर हुए हैं और हम लोग लखनऊ में थे, हम और चंदन लखनऊ में उपस्थित थे। लखनऊ से सिर्फ हम 2 लोग यहाँ से अपनी कार से वहाँ पे गए। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि हम लोग चोर चोर मौसेरे भाई, एक लोग नेहा वर्मा जी ने कमेंट कर ही दिया, बड़ा दुख होता है। देखो इस तरीके से तो समस्या बहुत बढ़ जाएगी। हम लोग कल वहाँ गए, स्थितियाँ देखे, जिस तरीके से अपना भाई परेशान है, किसी के साथ ना हो ये, और अभी परिवार बहुत अधूरा परिवार है, उस बीच में किसी के फादर की डेथ हो जाए तो बहुत दुखद होता है। लेकिन उस पर भी लोगों को मतलब हद होती है। किसी को ये सोचना नहीं है कि कैसे सुनवाई होगी। भाई जिसके पास पैसा है वो अपना अलग रास्ता काट लिया है, फिर भी लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से जोड़ने की कोशिश की, फलाना किया, ये किया, वो किया। नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग सब मिले हुए हैं, ये हैं वो हैं, यार कैसे लोग हो भाई। बहुत दुख होता है। छोड़िए, खैर कोई बात नहीं है। नेहा वर्मा जी, अगर आपकी संवेदनाएं मर गई हों तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता। कोई नौकरी में हो, अंबानी हो, डजेंट मैटर,
अगर उसके फादर एक्सपायर कर जाएं, मतलब छोड़ दीजिए, मैं उस पर बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि कल जिन परिस्थितियों को, जिन स्थितियों को हम लोगों ने देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। छोड़िए, उस पर बात ही नहीं करना है। बहरहाल हाँ, मैं लाइव आया हूँ कि प्रदेश के जितने लोग नौकरी के प्रति जागरूक हैं, नौकरी के प्रति चिंतित हैं, वो कल लखनऊ आएँ। लखनऊ सभी का वेलकम है कल, ठीक है। आज हम लोग अभी SCRT पे मैं और चंदन था, जहाँ जिनको जिनको जो एप्लीकेशन देना था हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, रिक्वेस्ट किया कि सरकार क्यों हम लोगों के साथ नहीं है। क्या आप लोग यही चाहते हो कि कोई फिर से बवाल मचे? चुनाव है, आप क्यों चाहते हैं? उसमें बहुत सारे अधिकारी अपने समाज के भी हैं, अपने लोग भी हैं। उन सभी लोगों का ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली समझ लीजिए कि वो यही कह रहे थे कि आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका मुद्दा ठंडा हो रहा है। और इस चीज़ का नुकसान आपको तब पता चलेगा जब आप लोग अपनी लड़ाई ख़त्म कर लोगे। तो मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, ना किसी को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा हूँ। कल आप सभी लोग लखनऊ के लिए कूच करिए। कल हम लोग 11 साढ़े 11 बजे माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पे सब लोग इकट्ठा होंगे। इसके बाद वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे, अगर मंत्री जी उपस्थित होंगे तो मंत्री जी से मुलाकात करने की। मंत्री जी नहीं उपस्थित होंगे तो हम लोग इको गार्डन चल करके एक ठोस रणनीति बनाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से डॉक्टर सिंघवी किस तरीके से केस ट्रैक पे आए, किस तरीके से हम लोग ये लड़ाई लड़ें। रोज़ हम सुनते हैं कि सिंघवी 100% आएंगे, पार्टी से आएंगे, पता नहीं सामाजिक संगठन से आएंगे। यार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उनको हायर हम लोगों ने किया है, 5 लाख हम लोगों ने दिया है। मतलब किस तरीके से लोग नशा करके बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप सब लोग अपना नुकसान करोगे। मैं ये बार बार बता रहा हूँ। मेरा काम है आप सभी लोगों को जागरूक करना, आप सभी लोगों तक सही सही बात पहुँचा देना। अब बाकी आपकी जिम्मेदारी। हम लोग ज्वाइंट अकाउंट पे भी विचार करेंगे। यहाँ पर एक ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट ऑपरेटेड अकाउंट एक खोला जाए, ठीक है, जिससे ये सारी चीज़ें, ये जो रायता है वो जो रायता है वो समेट सके। मतलब सभी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और देखिए, कहीं ना कहीं आप सब लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। ये लड़ाई कमज़ोर हो रही है। इस लड़ाई में अगर हम लोग कोताही बरते, ढिलाई किए, सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। नेहा जी, हम लोग कभी हम लोग किसी के साथ नहीं थे, ये आपका वहम है, ठीक है। हम लोग वहाँ शशि यादव भाई के दुख में गए थे, ठीक है। एक साथ बैठना, कहाँ बैठना, किन परिस्थितियों में बैठना, दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसके साथ क्या जॉइंट अकाउंट होगा, ठीक है। उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर सिंघवी के लिए फीस व्यवस्था करना पड़ेगा। और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अभी सोच रहे हैं लोग ना कि आंदोलन कमज़ोर करने का हम लोग डर देख रहे हैं। लोग धूप से डर रहे हैं, प्रशासन से डर रहे हैं। अरे भाई क्यों?
आज समय है, ठीक है, आज समय है लोगों को एक साथ लड़ने का। तो लोग घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एप्रोप्रिएट बेंच आएगी, तब जाके हम लड़ाई लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं बता दूं, उस टाइम का इंतज़ार करते करते, ठीक है, क्या बताएं। आप महिला हैं, आपको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जितने लोग हैं जो आना चाहते हैं, कल लखनऊ की सरजमी पे आएँ। ज़रूरी नहीं है कल कोई विशेष आंदोलन और वो नहीं है, कल एक रणनीति बनाई जाएगी कि आंदोलन कैसे होगा और कैसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी, कैसे आप सभी लोग, ठीक है, कैसे आप सभी लोग अपने हक अधिकार के लिए जागो। भाई कल ही 3 दिन से लगातार चिल्लाया जा रहा है, ठीक है, ये मत देखो कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा हल्ला काट दो ये वो, ठीक है। देखिए चीज़ें जब तक रणनीतिगत नहीं होंगी, क्योंकि आज जो एससीईआरटी का दृश्य रहा, एससीईआरटी पे जो बातें निकल के आई वो ठीक नहीं है। सरकार अगर रिटर्न आर्गूमेंट समय नहीं जमा करेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ठीक है, और वो नुकसान की भरपाई हम सब लोगों को झेलना। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और ये जो आप लोग मैसेज करने लगते हो, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, फलाने हैं, ये हैं, वो हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ यार, किसी से कुछ कोई किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, किसी ने किसी का खेत मेड़ नहीं जोत रखा है, ठीक है। ये लोग एक लोग आ गए, आप लोगों को बहका रहे हैं। हम लोग, हमारी इलाहाबाद की टीम, लखनऊ की टीम, आजमगढ़ की टीम, जौनपुर की टीम, सभी टीमों से निवेदन है, जो भी प्रदेश के सारे ज़िलों की टीम है, आसपास के ज़िलों की टीम है, सभी लोगों से निवेदन है कि एक रणनीति बनाई जाए और हर हाल में हम सभी लोग उस रणनीति के हिसाब से लड़ाई को लड़ेंगे और आगे भी। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट, एक बीएड एक बीटीसी, ठीक है, बीएड और बीटीसी स्टूडेंट का होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे, अभी बात हो रही थी कि किस तरीके से कोई पागल सिर्री टाइप का नहीं आदमी रहेगा कि जब देखो मन ईमानदारी झटक आए, जब देखो मन वो हो जाए, ऐसे लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। वो हम लोग देख लेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो कैसे आंदोलन स्टेबल हो, कैसे सरकार, ठीक है, कैसे सरकार रिटर्न आर्गूमेंट वहाँ पे जमा करें, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को वंश शर्मा है, बताइए आप सभी लोग क्यों हमारे लाइफ में आ जाते हैं। तो कल सैटरडे है, परसों संडे है, क्योंकि समय कम है, मंडे तक का इंतज़ार करेंगे तो फिर कोर्ट के प्रोसीडिंग, कोर्ट के प्रोसीडिंग और सारी समस्याओं में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम सभी लोग कल इकट्ठा होंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी परिस्थितियों पे बात बने और उस बात पे हम लोग अटक रहें, ठीक है। तो कल कौन कौन आ रहा है वो कमेंट के माध्यम से बता देगा। जिनको कल 10 बजे तक आकर के आप सभी लोग, जब 10 बजे तक लखनऊ आ जाइएगा तो कॉल करिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि हम लोगों को कहाँ पे मिलना है, कहाँ पे इकट्ठा होना है, ठीक है। तो हम लोग उस तरीके से अपना वहाँ
रुकने की व्यवस्था कर लेंगे और बैठ के बातचीत होगी, जैसे भी होगा कि आंदोलन करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करके डिसाइड करके फिर उस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है?